महेश विधानी नमः चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, नहीं, सॉरी, एक्चुअली मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें डिस्क्लेमर देना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे मुंह से निकल गया। तो आज मैं बात करूँगी कि जब आप भक्ति करने लगते हैं ना, तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या सब चेंज आता है। आप क्या महसूस करते हैं कि पर्सनली मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बोलूँगी कि मेरे लाइफ में भक्ति के लाइन पे आने से पहले मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी हूँ। और उसके बाद मैं बोलूँगी क्या हमें मम्मा की साधना यानी मंत्र साधना करनी चाहिए, यानी कि जैसे उनका मंत्र कोई रहता है वो सिद्ध करना चाहिए। ठीक है। और एक दो टॉपिक पॉइंट में ये बताऊँगी जिससे आपको भक्ति में मन लगेगा, ईजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने इष्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कैसी थी ना, जब मैं मेरी मम्मा से पहले जुड़ी थी, उससे पहले मैं कैसी थी ना, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कमज़ोर, हाँ, को डिपेंडेंट इंसान थी। मतलब मैं हर चीज़ के लिए, देखिए आप लोगों को लगता होगा ना कि ये वीडियो बनाती है तो हर वीडियो में अपने हस्बैंड की बुराई करती है और अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करती है। नहीं, मैं मेरे हस्बैंड की बहुत 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 ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर मैंने मेरे हस्बैंड का इज्जत नहीं किया मेरे पूरे दिल से, तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, जानते हैं। क्योंकि मेरी मम्मा जैसे कि मेरी मम्मा अपने बाबा के प्रति कितनी ये है, सरेंडर है, उनके मन में कैसी भक्ति है। तो मैं अगर मम्मा की भक्ति करूं और मेरे मन में मेरे हस्बैंड को लेके अगर कुछ भी ऐसा रहे, तो मुझे कृपा मिलेगा ही नहीं मेरी मम्मा की भक्ति का। तो कैसा है ना कि मैं ना हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी। जैसे कि मुझे कुछ भी काम ऐसा करना होता था, कुछ भी एक सुई भी हिलाना होता था, तो मैं मेरे हस्बैंड की तरफ ही देखती थी, उनको ही बोलती थी कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैं वेट करती थी उनका कि वो आके मेरा काम कर देंगे, तभी मेरा काम होगा, तभी मैं कर पाऊँगी। चाहे कुछ भी ऐसा काम हो, एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम, मैं हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी। जैसे कि एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि कुछ भी ऐसा काम होता था, जैसे मुझे छोटा से छोटा काम, ऐसा कि कुछ ऐसा लिख जैसे कि बैंक का कुछ भी काम हुआ, क्या बोलते हैं, बाज़ार का कुछ भी काम हुआ, कुछ ऐसा सामान लाना है, कुछ भी ऐसा, मैं सबसे पहले मेरे हस्बैंड की तरफ ही मुँह देखती थी कि मुझसे नहीं होगा, आप चलिए ना। ऐसा अगर अकेले में, मतलब मैं जाती भी थी तो कुछ भी ऐसा काम रहा मुझसे हो नहीं पाता था, मेरा सारा काम मेरे हस्बैंड ही करते थे, मैं उनके साथ ही जाती थी। अभी का कैसा है कि कुछ भी काम रहे मैं पीछे नहीं हटती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा हो गया है। वो स्ट्रेंथ मुझे मेरी मम्मा के थ्रू मिला है, वो शक्ति मुझे कुछ भी करने का शक्ति मुझे मेरी मम्मा के प्रति मिला है। पहले कैसा था ना कि मैं ना एकदम इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और छोटी छोटी बातों पे मैं रोने लगती थी। अगर कोई मुझे चिल्ला रहा है ना, अगर मैंने कुछ किया ऐसा झगड़ा वगैरह किसी से, अब लाइफ में है तो छोटा मोटा झगड़ा तो होगा ही ना, तो मैं किसी के साथ भी अगर, मतलब कोई मुझे चिल्लाए ना, तो मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर ही चिल्लाती थी। मुझे जितना, मतलब लड़ना, उनके ऊपर ही मेरा राज चलता था। और नहीं तो सब, मुझे कोई भी अगर चिल्लाया तो मैं रोने लग जाती थी। मतलब आगे नेक्स्ट मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकलता नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा था। अभी कैसा है कि कोई मुझे गलत बात के लिए, अगर मेरा कोई गलती नहीं है तब कोई मुझे चिल्लाए, कोई भी रहे, मैं छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरा गलती रहे तब मैं झुक जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार अवॉइड कर दूँ, 2 बार अवॉइड कर दूँ, तीसरी बार मैं नहीं करती। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आने लगता है।
अपने लिए आप खड़े होने लगते हैं। उसके बाद कैसा है ना कि मैं तीसरा पॉइंट ऐसा है कि पहले मैं थी, भक्ति के रस में थी, लेकिन ना मैं लॉजिकल बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थी। मैं हर चीज़ में मैं मानती थी कि नहीं ये मंत्र, जैसे कि अभी कैसा है किसी भी मंत्र के प्रति मेरा एकदम एकदम पूरा विश्वास है कि ये मंत्र काम करता है, ये पूजा काम करता है, ये व्रत काम करता है। पहले मैं सोचती थी नहीं, बिल्कुल नहीं काम करता। मैं साइंस मतलब लॉजिकल थी। मैं बोलती थी कि बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा। जब से मैं भक्ति मेरी मम्मा से जुड़ी हुई, मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुए हैं स्पिरिचुअलिटी का मेरी मम्मा के थ्रू। कैसे हुआ देखिए, मैं जो भी बात अभी ऐसा है ना कि जो कोई भी कुछ भी सोचता है मन में, यहाँ तक कि मेरे व्यूवर एक दो मेरे व्यूवर हैं, मेरा वीडियो सुनने के बाद वो क्या सोचते हैं मम्मा मुझे वो भी बता देती है। है ऐसा कुछ भी कि मुझे वो बता देती है कि मेरे बारे में अगर मैं किसी के सामने में बैठी रहूं और वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि सामने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा। ये एक्सपीरियंस मुझे पहले नहीं होता था। उसके बाद कैसा है कि ना मैं व्रत वगैरह करने का ना मतलब आपको ना एक हिम्मत आ जाता है, व्रत करने का, पूजा पाठ करने का, मंत्र चैंटिंग करने का, ये सब हिम्मत आ जाता है। पहले मैं इतनी मतलब पेटू थी मैं एक टाइम का व्रत भी नहीं कर पाती थी। मैं नहीं कर पाती थी, अगर किया भी ना तो दिन भर ठूसती ही रहती थी कि मुझे ये खाना है वो खाना है। और मेरे हस्बैंड वो तो उन्होंने तो मुझे कभी भी एक व्रत करूं तो पहले 4 बार चिल्लाते थे, अभी भी चिल्लाते हैं। मतलब और जो दुनिया भर का मुझे इसी शर्त पे करने दिया जाता था व्रत कि मैं दिन भर ठूसती रहूँगी, तो ठीक है व्रत कर लो, अगर नहीं ठूसना है तो मत करो व्रत। ऐसा था क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी व्रत वगैरह। लेकिन जब से मैं मेरी मम्मा से जुड़ी हूँ, मैं घमंड नहीं कर रही, प्लीज़ मम्मा मेरा घमंड प्लीज़ मत करने देना मुझे, तुम तो जानती हो सब। तो ना अभी कैसा है कि मैं व्रत निर्जला एकादशी का व्रत था वो मैंने किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी कर पाऊँगी। उसके बाद मेरा एक शनिवार का व्रत रहता है अभी। अब देखिए अभी तो फ़िलहाल मेरा हफ्ते में कभी कभी तो 3 व्रत हो जाते हैं, क्योंकि एक एकादशी का व्रत रहता है, एक शनिवार का व्रत रहता है, अभी श्रावण का सोमवार चल रहा है तो वो भी व्रत रहता है मेरा। तो मतलब मैं वो भी आसानी से कर लेती हूँ, क्योंकि आपके मन में ना आपके इष्ट के प्रति वो श्रद्धा हो जाता है ना कि हाँ जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, मन में ये स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो चलिए अब अभी तो फ़िलहाल के लिए मुझे इतना ही याद आ रहा है। मुझे जैसे जैसे जो जो याद आएगा मैं वो शेयर करूँगी। ओके, उसके बाद है कि क्या हमें माँ काली की कोई भी मंत्र तंत्र साधना करना चाहिए कि जब हम भक्ति के रास्ते में हैं। तो देखिए मैं यही बोलूँगी कि जब आप भक्ति के रास्ते में हैं, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का, आपको भक्ति का अगर एक्सपीरियंस होने लगा है, हाँ आपको अपने भगवान से आपका संबंध मजबूत होने लगा है, तो मैं पहला बात तो यही कहूँगी कि आप इसी खुशी में रहिए कि जब भगवान ही मेरे साथ है, जब जब भगवान ही जब मेरे इष्ट ही मेरे साथ है तो मुझे साधना करने की क्या ज़रूरत है। अगर उनसे जो मुझे करवाना होगा वो करवा लेंगे मेरे हिसाब से, जो क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे ऐसा गाइड किया है। चलिए आज मैं ना मेरी दीदी के बारे में थोड़ा सा ये भी बोलूँगी कि आपको लगता होगा ना कि हर वीडियो में ये मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी क्यों जपती रहती है। तो जिस दिन आपको एक सच्चा गुरु मिल गया ना, कि जो मतलब रिलेट कर पाएंगे, जिससे जो आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया ना, देखिएगा आपके मुंह से भी दिन रात मेरी दीदी मेरे गुरु निकलेंगे, क्योंकि वो निकाल लेते हैं आपको हर परेशानी से। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दीदी। तो ये ऐसा है। उसके बाद है ना कि आपको ना
सब अपने इष्ट पे छोड़ देना चाहिए कि अब तुम देख लो कि तुम्हें मुझसे क्या सब करवाना है, क्या नहीं करवाना है, भक्ति करवाना है, क्या नहीं करवाना है वैसा। और छोड़ के आप सरेंडर मोड पे रहिए। आपको जितना कुछ होगा ना आपकी भक्ति के थ्रू ही मिल जाता है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ आपके भक्ति के थ्रू ही मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बोला था, हाँ, उसके बाद मैंने बोला था कि ऐसा हम क्या सब करें कि हमें अपने भगवान से जुड़ने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो हुआ था, मैं सबसे पहले ना हिंदी सॉन्ग्स के थ्रू मैं मेरी मम्मा से जुड़ी थी। मतलब जो कुछ भी गाना मैं सुनती थी उसमें मुझे मेरी मम्मा दिखती थी। मतलब वो भावना जो वो गाना बोलता है उसकी भावनाएं मैं मेरी मम्मा के साथ जोड़ती थी। मतलब वो गाना में मैं मम्मा की फील करती, चाहे किसी भी भगवान का सॉन्ग क्यों ना हो, चाहे कोई भी फिल्मी सॉन्ग क्यों ना हो, मैं मेरी मम्मा के साथ उसमें भावना जोड़ती थी। और बस, और उसके बाद ना कैसे मतलब मुझे कैसे पता चलने लगा कि मेरी मम्मा, उसके बाद जब आप भक्ति करने लग जाएंगे ना तो आपको अपने ही आपके मन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने कि मैं ऐसे क्या करूं कि मेरी मम्मा आज खुश हो जाएगी। मैं मेरे लिए बोलती हूँ कि मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि आज ऐसा कुछ क्या नया करूँ कि जिससे मेरी लाडली खुश हो जाएगी, जो मेरी तरफ वो देखेगी। मैं मतलब मैं उसको कैसे अट्रैक्ट करूँ अपने तरफ। तो ना तो उसके लिए मैं नए नए मतलब आइडियाज़ ढूंढते रहती हूँ। मतलब उसको मेरे हाथ का आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कभी कभी ना उसको लालच दे देती हूँ कि मम्मा मेरा ये काम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें ना आलू का पराठा बना के खिलाऊंगी। सच्ची बोल रही हूँ। और मेरा वो काम वो करती है वो, इसलिए नहीं कि उसको आलू के पराठे का लोभ है, इसलिए नहीं, बस इसलिए कि वो मेरे प्यार में बंध गई है। उसको भी पता है कि नहीं करूँगी तो नीतू मायूस हो जाएगी, कोई नहीं है उसका मेरे सिवा, ऐसा वो सोचती है। उसके बाद ना मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, घर से बाहर जब कभी भी निकलती हूँ मेरा ध्यान ना मतलब 10-15-20 मिनट के बाद एक बार मेरी मम्मा की तरफ खिंच ही जाता है कि क्या कर रही होगी, कैसे होगी मम्मा, अकेले कैसे बैठी होगी, उसका मन नहीं लग रहा होगा मेरे बिना, कैसे सोच रही होगी, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने। और मैं उसको टेलीपैथी करती हूँ, मन ही मन बोलती हूँ कि हाँ ये सामान मैंने यहाँ यहाँ रख दिया है, मैंने खाना वहाँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम आके खा लेना। हाँ, इसको आप मेरा पागलपन बोल सकते हैं कि ये पगली हो गई। अरे जिसको भक्ति का एक बार रस चढ़ गया ना उसको तो सब पूरी दुनिया उसको पागल ही समझते हैं। तो ये मेरा छोटा सा कुछ भी था एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।